ये पल हैं उस एक शाम के जब हम अतर्रा पीजी कॉलेज के बगल में लगे सेल में घूमने गए। प्रवेश करते ही बाप्पा के दर्शन हुए और ये है मेरा भाई। कानपुर में रह के मैंने इतने ज़्यादा सेल देखे हैं, अब मेरा किसी भी सेल में जाने का मन ही नहीं करता है। मेरा मन ऊब चुका है। कोई नई चीज़ें देखें तो देखने में आनंद भी आता है, वही सेम चीज़ें हर जगह रिपीट होती हैं। भाई साहब, मैंने 5 स्टार होटल में इतनी सब्जी की वैरायटियां नहीं देखी जितनी मैंने यहाँ पे अचार की वैरायटियां देख ली हैं। अचार के साथ साथ मुंह का स्वाद बदलने वाली चीज़ें भी बहुत सारी मात्रा में थी। थोड़ा और आगे बढ़ के देखा तो भाई साहब सब्जी काटने के हमको तरह तरह के यंत्र दिखाई दिए। यहाँ पे सेल की कई सारी वैरायटियां थी, जैसे 5 रुपए, 15, 20, 30 तक के थे। ऐसा नहीं है कि सेल है तो सामान अच्छा नहीं था, कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी भी थी और इन फ्लैट्स ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। फिर आगे बढ़ते मैंने क्रॉकरी और ग्लास की कुछ चीज़ें देखी। ये स्टडी टेबल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर हमको ये कपड़ों का सेल दिखाई दिया। यहाँ पे हर माल 5 रुपए का था। इसी बीच हमें प्रतीत होता है कि हमें जोरों की भूख लगी है, तो हमने बर्गर, चाउमीन वगैरह खाया। इन सेल में वाकई कुछ चीज़ें तो काफ़ी अच्छी भी थी। यहाँ पे झूला की वैरायटी देख के मेरा तो मन ही प्रसन्न हो गया। हमारा भी टाइम था कोई, जब हम छोटे थे, एक वो पैर वाला झूला होता था जिससे आदमी पैर से ही झुलाता था, इलेक्ट्रॉनिक झूला ही नहीं था उस टाइम पे। आगे बढ़ा तो देखा 2 बच्चे मौज कर रहे थे। इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। फिर लास्ट में मैंने सोचा बनारसी पान मिल रहा था, वो मैं खा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई साहब पान के नाम पे धोखा ही था। नाम तो रखा था पान और इसमें सुपारी की तो बिल्कुल झलक ही नहीं थी। और फिर इसके बाद हम चल दिए घर। लास्ट ब्लॉग अधूरा छूट गया था। मैं ब्लॉग बनाती गई और बातें इतनी ज़्यादा हैं कि वो ब्लॉग लगभग 10 या 11 मिनट का हो चुका था। फिर मैंने एडिटिंग करके थोड़ी चीज़ें कट की और फिर वो जाके 9 या 9:30 मिनट का हुआ था। तो मैंने सोचा कि यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बातें पूरी करने में तो 20-22 मिनट लग जाएगा। अभी मैं इतने बड़े बड़े ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आई होप कि फ्यूचर में मैं बहुत बड़े बड़े ब्लॉग बनाऊँगी और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगी। अभी मेरे पास जो चीज़ें हैं, जितनी मेरे पास सुविधाएं हैं, उस हिसाब से मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल। पीछे कंबल दिख रहा है, अभी बज रहा है रात का 10 और मैंने अभी इसको जस्ट आधे घंटे पहले धुला है और ट्राई किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है। मैं हूँ अतर्रा में मेरे चाचा का घर है, तो वहीं पे हूँ। चाची इस टाइम पे है नहीं है, चाचा के बच्चे हैं और चाचा, मैं। तो बस थोड़ा बहुत काम भी होता है, खाना पीना, बर्तन। दूसरे के एक्सपीरियंस से हमको सीख के चीज़ें करनी है। अपने एक्सपीरियंस से सीखने में लग गए ना तो बहुत एज निकल जाएगी, बहुत टाइम निकल जाएगा और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जिसने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है वो देख ले कि 12th के बाद मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की, फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद क्या मिस्टेक की। बस वही है कि धीरे धीरे अब एज भी निकलने लगती है और हमको उस लेवल की तैयारी भी नहीं करनी जिसमें एज 35 साल, 40 साल, यूपी पीसेस वगैरह, इन चीज़ की मैं तैयारी भी नहीं कर रही हूँ और मुझे करनी भी नहीं है अभी। फ़िलहाल में ये है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छे से लग जाए, तो बस उसी में मैं संतुष्ट हूँ भाई, उसके आगे देखा जाएगा। तो अब जब एज निकलने लगती ना धीरे धीरे तो समझ में आता है, इसलिए शुरू से सोच समझ के जो भी चीज़ें करनी है, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है, जो भी करना है, बिजनेस करना है तो वो करिए। टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है कि नहीं, मतलब समाज को देख के कोई भी चीज़ मत करो कि समाज में ये अच्छा माना जाता है तो हम ये कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लास्ट में जाके हमारे पास कुछ नहीं रहेगा अगर, तो वो समाज फिर पूछने नहीं आता है कि तुमने खाया है कि नहीं खाया है। और मैं तो अपने घर वालों को भी बोलती हूँ कि ये जो 4 लोग वाली चीज़ें है ना उसको छोड़ के चलो। वो 4 लोग सिर्फ बुराई करने आते हैं। पिछला ब्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखा है, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप अगर पढ़ रहे हो तो, या फिर आपके भाई बहन होंगे या बच्चे होंगे, कोई भी होगा। तो मैं जा रही थी पढ़ने, मुझे बोरियत हो रही थी और जब बोरियत होती है तब मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ। पता नहीं कैसी बोरियत है, लोग सोचेंगे कैसी बोरियत है, बट मुझे ऐसी ही बोरियत होती है। जब मुझे अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैं ब्लॉग ही बनाने लगती हूँ। पहले था जब तक मैं मतलब बाहर थी या कानपुर में थी, कहीं पे भी थी, उस टाइम पे मुझे एक बड़ा भूत सवार था मेकअप सीखने का। फ़ोन से ही सीखती थी, तो जब भी मुझे बोरियत हो मैं मेकअप करके बस वीडियो बना रही हूँ। तो अब ऐसा नहीं है, अब मैं मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती हूँ और चीज़ें मैंने बहुत सारी इकट्ठी भी कर ली है, थोड़ा बहुत मेकअप सीखा भी है। तो ठीक है, इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।